जिगर 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय जो मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं, आज उन्हीं हालातों के ऊपर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है। दिसंबर महीना गुजर रहा है और आज दिसंबर महीने की जो है 10 तारीख हो चुकी है। यानी यूं कहें तो आधा दिसंबर जो है वो गुजर रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं है। यूं कहें तो जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो इस वक्त तक बारिश जो है वो हो जाती है और बारिश होने से किसानों को भी लाभ होता है और जो लोग हैं वो रोग बीमारियों से भी दूर रहते हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन से भी वो दूर रहते हैं। लेकिन अब हालात इस कदर हैं कि बारिश नहीं हो रही है। अगर मौसम विभाग के हवाले से बात करें तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब तक क्रिएट होती है, कब बारिश आती है और कब लोगों को इस वायरल इन्फेक्शन से निजात मिलती है। और किसान जो कि इंतज़ार कर रहा है कि बारिश हो जाए तो वो गेहूं की खेती शुरू करे या जो भी खेती बाड़ी आगे जो सीजनेबल है उसे शुरू करे, क्योंकि जब तक ज़मीन में मॉइस्चर नहीं होगा तो खेती बाड़ी भी किसान किस तरह से करेगा। ये इस समय हर तरफ परेशानी का सबब है कि जो ड्राई वेदर इस समय बना हुआ है, बारिश नहीं हो रही है और यूँ कहें तो ये खुश्क जो मौसम है सर्दी का ये लगातार जारी है। और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहना है कि सर्दी काफ़ी पड़नी है। हायर रीचेस की बात करें यानी ऊपरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी भी बीच बीच में हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिशें नहीं हो रही हैं, जिसके चलते हवा में इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा एयर पॉल्यूट हो चुकी है कि लोग ये सोचते हैं कि जब इतना ज़्यादा स्मॉग हमें देखने को मिलता है तो लोग ये सोचते हैं कि सर्दियां हैं तो ये धुंध कोहरा पड़ा हुआ है। फिर बता दूं कि ये धुंध कोहरा नहीं होता है, ये स्मॉग होती है, ये एयर पोल्यूशन है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं। हवा अगर हम डस्ट की बात कर लें तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हवा में इस समय स्टैंड है, इस समय इस तरह से स्टैंड है तो वो आपको ऐसा लगता है कि धुंध कोहरा पड़ा है, लेकिन ये हवा जो दूषित है ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। बच्चे इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं, कोल्ड कफ या इस तरह से जो चीज़ें हैं इससे काफ़ी इन्फेक्शन जो वो बच्चों को हो रही है। इसको लेकर हमने डॉक्टर से भी बात की है, उनका भी ये कहना है कि बच्चों को जो है इस सर्दी से भी बचाना है, इस वायरल इन्फेक्शन से भी बचाना है। वो किस तरह से आपको बच्चों को मास्क वगैरह पहना के रखना है। अगर बच्चे सीवियर कोल्ड से फीवर से गुजर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। अगर बच्चे छोटे हैं जो आप कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं, यानी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उसको लेकर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदर्स को चाहिए कि वो खुद मास्क लगा कर रखें। फीड करने में कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। कुछ मदर्स ये भी सोचते हैं कि फीड करेंगे तो शायद बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगी। इसको लेकर धारणा जो वो डॉक्टर ने पूरी तरह से इसको लेकर पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन उनका कहना है कि जो मदर्स जो हैं बच्चों को फीड करती हैं वो खुद मास्क लगा कर रखें ताकि जो आपकी सांस है वो बच्चों तक ना जाए। इसको लेकर आपको जो है वो प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और बड़ों को भी चाहिए कि वो गर्म कपड़े तो पहने लेकिन वो बाहर जब जाते हैं वो मास्क पहन कर जाएं। और बच्चे ग्राउंड पर जब खेलते हैं तो उनको भी मास्क लगाकर जो वो भेजें। और अर्ली मॉर्निंग और शाम वाली जो सर्दी रहती है ये बच्चों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ड्राई मौसम है, बारिशें हो जाती हैं तो फिर तो धूल पार्टिकल, धूल के कण जो है ये बैठ जाएंगे, फिर कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन बारिश इस समय काफ़ी लेट है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं तो अभी 10 से 12-15 दिनों तक ऐसा लग रहा है कि बारिश के आसार नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हो जाए तो शायद बीच में बारिश हो जाए, इस ड्राई वेदर से हमें निजात मिले। ये जो सूखी सर्दी पड़ रही है इससे हमें निजात मिलेगी और वायरल इन्फेक्शन से जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं, बच्चे जूझ रहे हैं, उससे भी राहत मिलेगी। तो यही मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि आप अपना खास ख्याल रखें, प्रिकॉशंस लें। अगर आप वायरल फीवर इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं, कोल्ड कफ से गुजर रहे हैं तो आप उसको लाइटली ना लें, ना बच्चों को लेकर लाइटली लें इस बात को, ना ही बड़े इस बात को लाइटली लें। आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, मेडिसिन लेना शुरू करें। अपनी मर्जी से मेडिसिन ना लें, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये जो इस समय बारिश नहीं हो रही है ये सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक इस समय हालात बनते जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ किसानों को लेकर भी मैंने जैसे कहा कि किसान भी खेती बाड़ी जो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है,
किसान भी इंतज़ार कर रहा है कि बारिश होगी तो वो गेहूं की फसल या जो सीजनेबल सब्जियां होती हैं उनकी वो खेती बाड़ी शुरू करेगा। ज़मीन में मॉइस्चर होगा, पानी होगा, तो तभी जाकर जब वो पेड़ पौधों को भी पानी मिलेगा। ज़िंदगी तो उनकी भी है, जिस तरह से हमें इंसानी जान को पानी चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। तो इसलिए ये एक चिंता का विषय है। ड्राई वेदर लगातार हम देख रहे हैं कि खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, बारिशें लेट हैं। अब देखना यह है कि कब तक बारिशें होती हैं और कब तक इस ड्राई वेदर से हमें राहत मिलती है, जो कि चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन खास ख्याल रखें, इस ड्राई वेदर में वायरल इन्फेक्शंस बच्चों को, बड़ों को लगातार हो रहा है। और हमने डॉक्टर से भी बात की है, उनका भी कहना है कि काफ़ी नंबर बढ़ता जा रहा है वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे बच्चों का, लोगों का, और वो अस्पताल में रुक कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए आप लोग पानी का खूब जो वो इस्तेमाल करें, पानी खूब पिए, ल्यूक वार्म वाटर पिए। इसी के साथ साथ आप मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े आप ज़्यादा पहन के रखें, ताकि बच्चे जो है वो छोटे बच्चे, जिसमें अगर 6 महीने तक के बच्चे हों या फिर 6 महीने से ऊपर भी हों, उन सबके बच्चों को जो है वो पूरी केयर करने की आपको ज़रूरत है। मैं बच्चों के पेरेंट्स से यही अपील करूंगा कि खास ख्याल रखें बच्चों का भी और खुद का भी। इस ड्राई वेदर से बचें, इस खुश्क सर्दी से बचें। ये खुश्क सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि परेशानी का सबब बन सकती है अगर बारिश जल्द नहीं हुई। लेकिन हालात जो कह रहे हैं, बारिश अब कब तक होती है, ये मौसम विभाग जो वो अपडेट लगातार कर ही रहा है। वो हाई रीचेज में बर्फबारी बीच में हो रही है। उम्मीद करेंगे कि मैदानी इलाकों में भी जल्द बारिश हो जाए। हालात इस कदर इस समय बने हुए हैं इस खुश्क सर्दी से, ड्राई वेदर से। पूरी तरह से प्रिकॉशंस बरतें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज़ के लिए।